क्लास 6 का हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 बुक RS अग्रवाल। ठीक, तो पहला हम चैप्टर का नाम क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। ठीक है, तो उसमें देखो फैक्टर्स, सबसे पहला क्या है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स होता है एग्जैक्ट डिवाइजर। क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर। जैसे मान लो 12, ठीक, 12 का अगर हम फैक्टर निकाले तो देखो 1 है, 1 12 को एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। 12 बार में 2 एग्जैक्ट डिवाइजर है, मतलब 2 12 को एक बार में डिवाइड कर देगा। फिर देखो 3 एक बार में डिवाइड कर देगा, 3 4 जो 12, ठीक। उसके बाद फिर 4, फिर 6, फिर 12 खुद। तो ये सब क्या हो गया, फैक्टर्स। क्या हो गया, मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो एक नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे। एग्जैक्ट मतलब कंप्लीट, पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है, तो वो क्या होता है फैक्टर्स। और मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स को हम लोग समझ सकते हैं टेबल्स के हिसाब से। कैसे, टेबल्स, मल्टीपल्स ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स, मतलब कोई भी एक नंबर है उसका मल्टीपल, मतलब टेबल। जैसे अगर मान लो 2 है, ठीक, 2 का मल्टीपल निकालो, मतलब 2 का टेबल, तो 2 4 6 8 चलते जाएगा। उसी तरीके से 6 का मल्टीपल निकालो, मतलब 6 का टेबल निकालो, चलते जाएगा। सही में आ रहा है, उसी तरीके से सब चलते जाएगा। तो फैक्टर्स और मल्टीपल समझ में आया। अब देखो, अब एक है मेरा क्या, एक है मेरा वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। क्या, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स कितना तरह के होता है, क्या क्या होता है, तो वो सब लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इवन नंबर। क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर होता है मेरा ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 से डिवाइड और किसी से डिवाइड नहीं हो। इसको याद कर लेना, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2। ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 से डिवाइड और किसी चीज से डिवाइड नहीं हो, वो क्या होता है, इवन नंबर। जैसे मान लो 8 2 से डिवाइड होगा, या 2 का टेबल में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। जैसे मान लो 166, ये 2 से डिवाइड होगा, हो जाएगा, ठीक, या फिर 2 के टेबल में भी आ जाएगा, मल्टीपल में भी आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर। दूसरा होता है मेरा ऑड नंबर। क्या होता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर का कन्वर्स है, क्या है, इवन नंबर, ठीक। द नंबर विच आर नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 2, ठीक। द नंबर्स which are not in the multiple of 2, 2 का मल्टीपल्स में नहीं होगा, तो वो क्या होता है मेरा ऑड नंबर, ठीक। जैसे मान लो कि 3 का 2 का मल्टीपल में आता है, तो ये ऑड हो गया। 9 2 का मल्टीपल में आता है नहीं, जैसे 121 2 का मल्टीपल में आता है नहीं, तो ये सब क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, ठीक। समझ में आया बात, ठीक। अब देखो इधर एक होता है प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर। क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब वो होता है कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर जो है सिर्फ 1 रहे और वो नंबर खुद रहे, ठीक, वो नंबर खुद रहे, मतलब वो नंबर किसी से डिवाइड ना हो, सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ठीक। जैसे मान लो 7 का फैक्टर निकालो, 7 किसी के टेबल में आता है, सिर्फ 1 का टेबल में आएगा और 7 के टेबल में आएगा, ठीक, तो कट गया, ठीक। तो इसका फैक्टर जो है सिर्फ 7 और 1 है। सही में आ रहा, तो यह मल्टीपल के रूप में लिख दिए, तो फैक्टर हम लोग ऐसे लिखेंगे। सही में आ रहा, तो इसका फैक्टर क्या है, सिर्फ देखो एक तो फैक्टर इसका ये खुद नंबर है और दूसरा क्या है, एक 1 है, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर, ठीक। जैसे मान लो ले लिए 21, इसका फैक्टर देखो 21 खुद है और 1 है, ठीक, और क्या है, और 7 है, और क्या है, 3 है, मतलब ये दोनों एक्स्ट्रा आया। तो 21 तो खुद भी है, 1 भी है, और अलग से 7 भी आ गया और 3 भी आ गया, तो क्या ये प्राइम नंबर होगा, ये क्यों, कौन सा नंबर हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया, कॉम्पोजिट। और दूसरा देखो ये 2 का मल्टीपल में है
तो ये क्या हो गया, ऑड। ऑड हो गया। समझ में आ रहा। जैसे मान लो टू, टू टू मेरा ऑड है कि इवन है, इवन नंबर है। पहला तो ये इवन है और दूसरा इसका फैक्टर सिर्फ 1 और 2 है, तो ये प्राइम है। तो ये इवन भी है और प्राइम भी है, मतलब क्या हो गया, इवन प्राइम नंबर हो गया, इवन प्राइम नंबर। ये क्या हो गया, ऑड कंपोजिट नंबर हो गया। ये क्या हो गया, ऑड प्राइम नंबर हो गया। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ तक बात क्लियर है। ऑड प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, समझ में आया बात। ठीक, अब देखो देखो अब एक आता है मेरा ट्विन प्राइम नंबर। क्या आता है, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। क्या होता है, कंसेक्यूटिव, ठीक, कंसेक्यूटिव ऑड, कंसेक्यूटिव इवन प्राइम नंबर हम काहे ने बोले, काहे कि सिर्फ 2 जो है मेरा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, उसका आगे जो इवन नंबर होता है वो कौन होगा, 4। 3 तो होगा ना, तो 4 है, तो 4 मेरा प्राइम नंबर है। कहाँ प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर 2 भी है, 4 भी है और 1 भी है। तो मतलब क्या होगा कि 2 इवन में, ठीक, प्राइम नंबर सिर्फ 2 है। इवन का प्राइम नंबर सिर्फ 2 है और ऑड का प्राइम नंबर बहुत है, मगर इवन में प्राइम नंबर सिर्फ 2 है और सबसे छोटा इवन में प्राइम नंबर कौन है, 2 है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर ले लिए, मतलब पड़ोसी। जैसे 3 और 5 ये दोनों ऑड है और प्राइम भी है, तो ये क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 21 और 23, तो ये प्राइम नंबर है, कहाँ प्राइम, कंपोजिट है। देखो 7 के टेबल में भी आ रहा, 3 के टेबल में भी आ रहा, मगर ये प्राइम है, तो क्या ये ट्विन प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा, ये वाला नहीं होगा। जैसे मान लो 19 और 21 होगा, 19 और 21 नहीं ना होगा, काहे कि 21 मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हमको क्या देखना है, सिर्फ प्राइम नंबर देखना है, हमको चेक भी करना है। समझ में आया। ठीक, और एक होता है मेरा प्राइम ट्रिपलेट। क्या होता है, प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, ये एक सेट होता है, 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का क्या होता है, सेट होता है। और क्या होता है, सबका डिफर कितना होता है, 2 से। कितना से डिफर होता है, मतलब सबके बीच का डिफरेंस जो होता है, आपस का डिफरेंस कितना होता है, 2। जैसे मान लो 3, 5 और 7 ये मेरा क्या है, ऑड प्राइम नंबर, या फिर प्राइम नंबर डायरेक्ट मानो। और 5 भी मेरा क्या है, प्राइम नंबर, और 7 में मेरा क्या है, प्राइम नंबर। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2, तो ये क्या हो गया, प्राइम ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, समझ में आया बात। प्राइम ट्रिपलेट समझ में आया। एक होता है को प्राइम। क्या होता है, को प्राइम। को प्राइम ऐसा नंबर होता है, मतलब कि ऐसा 2 नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। मतलब अब हम लोग पहले बात कर रहे थे अलग अलग के, फिर हम लोग बात किए 2 का, मतलब ट्विन प्राइम 2 का बात किए, फिर हम लोग बात किए 3 नंबर का, ट्रिपलेट का, फिर को प्राइम मतलब 2 नंबर। क्या बोल रहा है, 2 नंबर जो है को प्राइम कब कहलाएगा, जब वो दोनों को कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। जैसे 2 और 3, देखो 2 का अगर फैक्टर निकाले तो 2 और 1, और 3 का फैक्टर निकालो तो 3 और 1, ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। मतलब क्या बोल रहा है, चाहे तो इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए या फिर HCF क्या होना चाहिए, 1। ये क्या बोल रहे हैं, कॉमन फैक्टर जो है 1 होगा या फिर HCF क्या होगा, 1। समझ में आ रहा बात। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, को प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक, अब हम लोग देखो एक्सरसाइज 2A बनाना। 2A में डेफिनेशन है, जैसे फैक्टर्स है, मल्टीपल्स है, इसका डेफिनेशन देख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स। ठीक, जैसे मान लो बता देते हैं 20 की बोला है कि जितना फैक्टर है सब लिखिए। तो देखो 20 पहले 1 से डिवाइड होगा, 2 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 10 से, फिर 20 से। तो ये सब क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया। सही में आ रहा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल। क्या बोला है, फर्स्ट 5 मल्टीपल हमको बोला है निकालने के लिए। तो देखो मान लो 17 है, तो इसका फर्स्ट 5 मल्टीपल कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहला मल्टीपल तो ये है, देखो पहला मल्टीपल
पहला मल्टीपल क्या हो गया 17 इंटू 1 17, ठीक, दूसरा मल्टीपल 17 इंटू 2 34, इसी तरीके से चलते जाएगा। सही में आ रहा? क्लियर है बात? तो हाँ 5 तक इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक। अब आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इवन नंबर और प्राइम नंबर। हमको बोल रहा है कौन सा इवन नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर है। चेक करने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो 58 प्राइम नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर इवन है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर। अगर समझ में नहीं आया तो क्या हो जाएगा 18 2 9 बार में 18 29 बार में। इसका मतलब पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पर कंप्लीट कट गया। अगर नहीं रिमाइंडर बचेगा तो मतलब क्या हो जाएगा ऑड, और अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो इवन। सही में आ रहा? ठीक। अब देखो क्या बोल रहा आगे, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर से देख लेना डेफिनेशन, ठीक। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 और 40 के बीच में जितना प्राइम नंबर है उसको लिखिए। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा 11 प्राइम नंबर है। 11 किसी भी टेबल में आता है 13 17 19 23 और 23 के बाद 27 नहीं आता है 9 बार में, ठीक। 27 नहीं होगा 29, उसके बाद 31, उसके बाद 33 नहीं आता 3 के टेबल में, 33 भी आता है, उसके बाद 37। बस हो गया, ठीक है। क्लियर है बात? चलो इसी तरह इसको तुम लोग आगे बनाना, जो डाउट होगा हमसे पूछ लेना। देखो एक दो क्वेश्चन है वो बता दे रहा है। एक्सप्रेस इज फॉलोइंग सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर, जैसे 36। क्या बोल रहा है कि हमको इसको सम ऑफ 2 ऑड प्राइम, सम ऑफ 2 ऑड प्राइम का हमको हिसाब से दिखाना है, ठीक। तो 36 का सम ऑफ, सबसे पहला देखो पहला ऑड प्राइम क्या हो जाएगा, पहला ऑड क्या हो जाएगा, देखो को ऐसा सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर, सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर। जैसे मान लो हम 17 ले लिए, 17 मेरा ऑड प्राइम है। अब 36 को क्या करो 17 से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, ठीक। और 20 19 क्या हो गया 19, मतलब 19 और 17 को प्लस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। मतलब इसको हम 2 ऑड प्राइम नंबर में दिखा दिए। तो इसी तरीके से तुमको आगे बनाना, और कुछ तो है ना, ठीक। तो अगला क्लास में हम लोग देख लेंगे।